हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को, जो कि 8 अप्रैल 2025 का सेशन है। और झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स। यानी झारखंड करंट अफेयर्स में हर दिन की तरह आज हम लोग 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आज के, और उम्मीद करता हूँ आप अंत तक जरूर देखेंगे और 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आप व्याख्या के साथ जान सकेंगे। साथ में सेशन के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी है, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और दोस्तों इसका PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो URL है या फिर ट्विटर का, इस दोनों को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए 8 अप्रैल के आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों हर दिन हम लोग सबसे पहले देखते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न को, और आज का जो अभ्यास प्रश्न है जो लास्ट क्लास में मैंने पूछा था वह है झारखंड के किस जिले के बारामसिया गांव में पेट्रीफाइड फॉसिल की खोज की गई है? पाकुड़, चतरा, गोड्डा या दुमका? दोस्तों आपको बता दें कि ये पाकुड़ में इसकी खोज की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि बारामसिया गांव है पाकुड़ जिले में, जहां पे पेट्रीफाइड फॉसिल की खोज की गई है। यानी दोस्तों ऐसा पेड़ जो करोड़ों वर्ष पुराना है वो अब पत्थर का रूप ले चुका है, उसे पेट्रीफाइड फॉसिल के तौर पे हम लोग जान सकते हैं। आपको बता दें कि जो भूवैज्ञानिक है झारखंड में लगभग 14.5 करोड़ साल पुराना विशाल पेड़ के जीवाश्मकृत अवशेषों की पहचान की है, जिसे पेट्रीफाइड फॉसिल के तौर पर हम लोग जान रहे हैं। आपको बता दें कि इस खोज के बाद भूवैज्ञानिक व प्रकृति पर्यावरण के शोधकर्ता में इसमें इंटरेस्ट आ गया है, और इस क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण अध्ययन करने की अब योजना बनाई गई है, ताकि और भी महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की जा सके। और साथ ही भूवैज्ञानिक जो हलचल यहाँ पे हुई है, कब हुई है, क्या क्या घटना घटी है, इससे संबंधित कई सारे जो इन्फॉर्मेशन है भूवैज्ञानिक तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और भूवैज्ञानिक इतिहास को संरक्षित करने की जो प्रयास है झारखंड सरकार की, वो भी इसके तहत अब की जाएगी। चलिए कुछ अब नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं दोस्तों। और झारखंड करंट अफेयर्स के नए प्रश्नों में आज का जो पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड के मनरेगा मजदूरों की मजदूरी कितने रुपए बढ़ा दी है? 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये या 25 रुपये? दोस्तों हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने झारखंड के मनरेगा जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी जो अब तक थी वो बढ़ा दी गई है, यानी 10 रुपये बढ़ाई गई है। पहले यह मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा जो दिया जाता था वो 245 रुपये था, यानी अब 255 रुपये झारखंड के मजदूरों को, यानी मनरेगा मजदूरों को केंद्र सरकार देगी। आइए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं और ब्रेकअप भी समझ लेते हैं कि केंद्र सरकार कितना दे रही है, पहले कितना देती थी, और झारखंड में अब जो मजदूर हैं मनरेगा के उनको कितना मिलेगा, और झारखंड सरकार जो एक बोनस के तौर पर अपने तरफ से पैसा देती है वो कितना देती है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी है। जैसा कि मैंने बताया, अभी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10 रुपये बढ़ा दिया गया है, और अब झारखंड के मनरेगा मजदूरों को प्रतिदिन 282 रुपये यानी 282 रुपीज़ पर डे का दिहाड़ी मिलेगा। वैसे इस ब्रेकअप को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे 282 रुपया मनरेगा मजदूरों को मिलेगा, केंद्र द्वारा कितनी दी जा रही है और झारखंड सरकार कितनी बोनस के तौर पर दे रही है। दोस्तों आपको बता दें वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार द्वारा जो निर्धारित मजदूरी थी वो 245 रुपये थी, और इस बार 2025-26 के लिए जो 10 रुपये वृद्धि की गई है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 245 पहले का और 10 अभी का 255, ये केंद्र द्वारा दिया जाने वाला निर्धारित मजदूरी है जो मनरेगा मजदूरों को दे रही है केंद्र सरकार। वहीं झारखंड सरकार, चूँकि ये रकम काफ़ी कम है, अपने तरफ से बोनस के तौर पर ये मनरेगा मजदूरों को देती है, और ये रकम है 27 रुपये।
इस तरह कुल झारखंड के मजदूरों को अब 282 रुपये मिलेगी, यानी 245 रुपये जो है वो पहले दिया जाता था, जो अब 255 रुपये हो गया है दोस्तों। इसके अलावा 10 रुपये और जोड़ लेते हैं जो इस बार बढ़ाया गया है, और 27 रुपये जो बोनस के तौर पर झारखंड सरकार देती है। इस तरह 282 रुपये कुल हो जाती है मनरेगा मजदूरों की मजदूरी, या कह सकते हैं कि दिहाड़ी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक अंडमान के निर्माता रांची वाला पुस्तक के लेखक कौन है जिसका लोकार्पण किया गया है? अश्वनी पंकज, मयंक मुरारी, अचल श्रीवास्तव या अनुज लुगुन? दोस्तों आपको बता दें कि अंडमान निकोबार में काफ़ी लोग झारखंड के हैं वहाँ पे, जिन्हें रांची वाला के तौर पर उन्हें जाना जाता है, और ऐसे ही नाम से ये पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया है। और ये जो पुस्तक है दोस्तों, इसका नाम है आधुनिक अंडमान के निर्माता रांची वाला। इस पुस्तक के लेखक की अगर हम लोग बात करें तो इस पुस्तक के लेखक हैं अश्वनी पंकज। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो हाल ही में अंडमान निकोबार में बुक फेयर आयोजित किया गया था, उसमें इस पुस्तक का विमोचन किया गया। आइए इसके बारे में भी और डिटेल में जान लेते हैं। आधुनिक अंडमान के निर्माता रांची वाला, ये दोस्तों पुस्तक का नाम है जिसके लेखक है अश्वनी पंकज। इसका विमोचन अभी हाल ही में किया गया है, अप्रैल में ही किया गया है। और ये जो पुस्तक का मेला लगा था ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगाया था, और पहली बार झारखंड की पुस्तकों का स्टॉल भी इस बुक फेयर के दौरान लगाया गया था। और झारखंड की पुस्तकों का जो स्टॉल था उसका नाम था केलुंग बुक्स आदिवासी फर्स्ट नेशन अखड़ा। इस नाम से अंडमान निकोबार में जो बुक फेयर लगा वहाँ पे झारखंड के बुक को जो बेचा जा रहा था, जो स्टॉल लगा था, उसका नाम था। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रसिद्ध साहित्यकार वंदना टेटे भी एकमात्र आदिवासी पब्लिशर थी जो वहाँ पे उपस्थित थी। वैसे आपको बता दें कि काफ़ी पहले झारखंड से कई सारे लोग जो रांची और झारखंड के आसपास झारखंड के रहने वाले हैं वो अंडमान निकोबार में जाके बस गए थे। अभी भी वहाँ पे झारखंड वासियों की जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा है। कई लोग अपना धर्म बदल चुके हैं, कई लोग अभी भी अपनी स्थिति में हैं और उन्हें रांची वाला कहा जाता है, और इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी प्रभाव है इन रांची वालों का अंडमान निकोबार में। और इससे संबंधित थी यह पुस्तक। और ये जो पुस्तक है अश्वनी पंकज की, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आधुनिक विकास में जो रांची कम्युनिटी का योगदान है उसकी बात को आप समझ सकेंगे इस पुस्तक के माध्यम से। प्रश्न नंबर 3 है, लोगों को योजनाओं से जोड़ने के लिए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके तहत कितनी योजनाओं को सूचीबद्ध किया गया है, यानी लिस्ट किया गया है? 10, 14, 18 या 25? दोस्तों ये जो योजना है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, ये 2023 में झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था एक अभियान, और अब इसके तहत चूँकि ये काफ़ी फेमस हुआ है और इसका प्रचार प्रसार भी और तेज़ी से किया जाना है, काफ़ी लाभार्थियों को इससे लाभ भी हुआ है, इसलिए झारखंड सरकार ने एक पोर्टल की शुरुआत की है जिसमें 18 जो प्रमुख झारखंड सरकार की जो योजना है उसे इसमें लिस्ट किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आइए इसके बारे में और डिटेल में आपको बताते हैं। आपको बताते हैं कि झारखंड के जो लोग हैं उनको योजना से जोड़ने के लिए ये पोर्टल शुरू की गई है जिसका नाम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार है, और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसे विकसित किया गया है। और पोर्टल का उद्देश्य जो सरकारी योजना है उसका लाभ झारखंड के आम नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आम नागरिकों को ये लाभ उपलब्ध हो सके, ये इसका उद्देश्य है। वैसे आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को जो शुरुआत हुई थी वो 2023 में हुई थी, और इसके तहत अब 18 जो योजना है उसे सूचीबद्ध कर दिया गया है इस पोर्टल में। और कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल बनाने का यह निर्णय लिया है। चलिए अगले प्रश्न को आप देख लेते हैं, और झारखंड करंट अफेयर्स का जो प्रश्न नंबर 4 है यह है, झारखंड के
किले का जीर्णोद्धार हेरिटेज कंजर्वेशन की टीम द्वारा शुरू किया जा रहा है? पालकोट किला, पद्मा का किला, धालभूम किला या पलामू किला? दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड का जो किला है जिसका जीर्णोद्धार किया जाना है हेरिटेज कंजर्वेशन की टीम के द्वारा, यह किला है पलामू किला। पलामू में जो 2 किला है पुराना और नया, इन दोनों का जीर्णोद्धार यानी रेनोवेशन किया जाना है। आपको बता दें कि पलामू किले का जीर्णोद्धार हेरिटेज कंजर्वेशन की टीम के द्वारा किया जा रहा है, यानी अब बहुत जल्द इसकी योजना जो है धरातल पर आ जाएगी और ये जो है रेनोवेशन का कार्य 1-2 महीना में शुरू भी हो जाएगा। 1 से 1.5 साल में ये रेनोवेशन का काम भी कर लिया जाना है। वैसे आपको बता दें कि नया और पुराना किला जो है उसका जीर्णोद्धार कार्य बहुत जल्द शुरू होने वाला है और इसके तहत अब पलामू का जो दोनों किला है वो रेनोवेट हो जाएगा। वैसे पलामू किला के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि चेरो वंश के जो राजा हैं उन लोगों के द्वारा ये दोनों किला बनाया गया था। आइए इसके बारे में भी थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। नया और पुराना पलामू किला की बात करें तो चेरो राजवंश की भव्यता का ये दोनों प्रतीक है। पुराना किला राजा प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था आज से लगभग 400 वर्ष पहले 1628 से 1658 के दौरान निर्माण कार्य किया गया था। जबकि इसके तुरंत बाद जब राजा मेदिनी राय जो कि एक प्रतापी राजा थे चेरो राजवंश के, उनके द्वारा नया किला बनाया गया था और इसका निर्माण 1658 से 1674 के बीच किया गया था। वैसे एक बात और बता दें दोस्तों, तो इसमें सुंदर नक्काशी जो है पलामू किला में, इसमें दरवाजे भी हैं और दरवाज़ा का जो हाइट लेंथ और ब्रेड्थ है ये काफ़ी है, जिसके कारण ये किला को नागपुरी दरवाज़ा के तौर पर भी जाना जाता है इनके दरवाजे को। और दरवाज़ा की जो चौड़ाई है 15 फीट है और ऊंचाई 40 फीट। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न नंबर 5वां है आज। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि में कितने रुपए की कटौती कर दी है? ऑप्शन ए 10,000 रुपये, ऑप्शन बी 15,000 रुपये, ऑप्शन सी 20,000 रुपये या ऑप्शन डी 25,000 रुपये। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसके तहत अब तक 1,30,000 रुपये दिया जाता था, वो अब घट गई है 10,000 रुपये की। इसमें जो है कटौती की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत झारखंड में इसकी जो राशि है उसे घटा दिया गया है। यानी अब तक झारखंड को जो है पठारी क्षेत्र घोषित किया गया था, परंतु अब इसे मैदानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि को जो है कम कर दिया गया है, यानी इसमें कटौती कर दिया गया है। जबकि जो पहाड़ी इलाके अभी भी है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का लद्दाख वाला क्षेत्र या हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र या उत्तराखंड वाला क्षेत्र, यहाँ पे इसकी जो राशि है इसमें कमी नहीं की गई है, परंतु झारखंड जो कि एक पठारी इलाका ही है, इसे मैदानी क्षेत्र घोषित करके 10,000 रुपये कम कर दिया गया है। वैसे बता दें कि 1,10,000 रुपये 1,30,000 रुपये जो दिया जाता था अब तक, अब 1,20,000 रुपये लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जाएगी, जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 40,000 रुपये, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 75,000 रुपये और थर्ड इंस्टॉलमेंट के तहत 5,000 रुपये लाभार्थी को अब मिला करेगा। दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट 5 प्रश्न। अब अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी है और ये अभ्यास प्रश्न भी देख लीजिए और उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब भी कमेंट में ज़रूर करेंगे। प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड विंग झारखंड में किस कार्यक्रम के तहत आदिवासी युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है? अमृत कार्यक्रम, आलंबन कार्यक्रम, आरोहण कार्यक्रम या अंकुरण कार्यक्रम? यह है आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। यह था दोस्तों आज का सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ या झारखंड करंट अफेयर्स के साथ हर दिन की तरह, जैसा कि हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।